हाय गाइस, माई सेल्फ लोकेश और आज अपन क्वेश्चन सीरीज करेंगे 10 जो कि चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से बेस्ड होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन फर्स्ट, फॉर द रिएक्शंस ए गोज टू बी बना रहा है, इसके लिए क्वेश्चन दे रखी है अपन को ये। ठीक है, आगे बोल रहा है द आरएनएस पैरामीटर ए जो है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ई ए फॉर दिस रिएक्शन अपन को बतानी है। अपन को आरएनएस पैरामीटर बताना है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अपन को बतानी कितनी होगी। इस इक्वेशन को देखते हुए देखो, ये जो इक्वेशन बनी है अपन को पता है आरएनएस इक्वेशन बराबर होता है अपने पास के इजिकल्स टू होता है ए डॉट ई की पावर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर टी। ये आरएनएस इक्वेशन होती है। अगर इसको आप दोनों तरफ लॉग ले लो तो ठीक है, दो लॉग लेते हैं। ठीक है, लॉग के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग ई की पावर ई नॉट ए आर टी। ठीक है, जैसे आप इस लॉग को यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास लॉग, ठीक है, लॉग के इक्वल्स टू होगा अपने पास, ये होगा लॉग ए प्लस ये कैसे हो जाएगा, लॉग ई से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब अपने पास आ जाएगा माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। ठीक है, अभी तो लॉग आया, अब इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो लॉग बेस 10 के लिए 3.03 लॉग बेस 10 के इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकता हूँ, लॉग बेस 10 के इक्वल टू हो जाएगा अपने पास लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2.303 आर टी। ठीक है, मतलब ये अपने पास एक रिएक्शन आ गई। इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को एक दूसरे से कंपेयर करो। ठीक है, एक दूसरे आप कंपेयर करोगे तो देखो ये लॉग बेस 10 ए की वैल्यू वो कितनी दिख रही है आपको, लॉग बेस 10 ए की वैल्यू अपने पास इससे इक्वेट करोगे तो कितना बराबर है ये 14। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 10 टू पावर 14 होगी, तब जाके ये लॉग बेस 10 अगर जो कन्वर्ट होके आएगा वो अपने पास 14 आएगा। तो ये है अपने पास ए की वैल्यू। ए क्या है यहाँ पे अपने पास, वो है अपने पास आरएनएस पैरामीटर, ए की वैल्यू अपने पास आ गई। अब यूनिट कैसे पुट करोगे, यूनिट आप उन कभी किसी को भी ऐड करो या सब्सट्रैक्ट कर दो, सामने वाली की यूनिट के बराबर होता है। तो के की यूनिट जो है वो अपने को दे रखी है सेकेंड इनवर्स, इसका मतलब सेकेंड इनवर्स की यूनिट होगी 10 टू पावर 14 इंटू सेकेंड इनवर्स जो कि ये रहा। ठीक है, आगे अपन को निकालना है ई ए। ई कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे आप, तो आप यहाँ से लिख सकते हो ये हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ से लिख सकते हो आप इसको, माइनस से माइनस हो गया, मतलब ये वाली इक्वेशन है 1.25 इंटू 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू क्या है अपने पास ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। ठीक है, इसे इक्वेट कर सकते हो, टी से टी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आर की वैल्यू तो अपन को पता ही है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे, आर की वैल्यू पुट करोगे 8.314 जूल मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, ये वाली आप वैल्यू पुट करोगे आर की। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर अपने पास फाइंड आउट हो गया, मतलब ई ए बराबर कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.39340, इतना अपने पास यहाँ पे इतनी जूल्स के अंदर आएगा। लेकिन ध्यान रखना ये जूल्स के अंदर है, जूल के अंदर आएगा तो इसको किलो जूल के अंदर आंसर दे रखा है, तो किलो जूल के अंदर करोगे तो 10 टू पावर 3 लगा दोगे। ठीक है, तो 3 लगाओगे तो 2.39.34 किलो जूल आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन अपने पास कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये एनर्जी अपने पास आ जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द रिएक्शन N2O5 डिसोसिएट हो रहा है 2NO2 के अंदर प्लस हाफ O2 के अंदर, गिव कुछ रिएक्शंस अपन को दे रखी है। ठीक है, ये दे रखी है, आगे बोल रहा है देखो रिलेशन इन बिटवीन K1 K2 एंड K3। तो ये रिएक्शन दे रखी है, मैं इसको फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, N2O5 डिसोसिएट हो रहा है अपने पास 2NO2 में प्लस हाफ O2। ठीक है,
इसको अपन रेट लो के अकॉर्डिंग अपन लिखे तो ये तो क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा होगा, तो डिसोसिएशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई dt, डिसोसिएशन के केस में अपन क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, इज इक्वल टू अपीरियंस ऑफ DNO2 डिवाइडेड बाई dt, अपीरियंस हो रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, जो भी कोफिशिएंट होता है वो नीचे पावर में आता है, नीचे आ जाएगा, नीचे पावर में नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई हो जाएगा अपने पास ये 2, इजिकल्स टू कितना होगा, ये भी अपीरियंस हो रहा है तो अपीरियंस ऑफ O2 मतलब DO2 डिवाइडेड बाई dt, अपीरियंस हो रहा है इसलिए पॉजिटिव, और जो भी कोफिशिएंट होता है वो नीचे आता है, तो नीचे आ जाएगा 1/2, नीचे आएगा तो ये 1/2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा। तो ये है अपने पास ये इक्वेशन, इसके लिए अपन को दे रखा है, देखो कुछ वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ पे अपने पास ये जो है अपने पास इसकी वैल्यू यहाँ पे अपने पास दे रखी है, तो देखो N2O5, ठीक है, डिवाइड बाई dt दे रखा है इतना, तो वैल्यू रख लो, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, K1 N2O5 की कंसंट्रेशन, ठीक है, इजिकल्स टू किसके, इसके इजिकल्स टू होगा, तो इसकी अपन को दे रखी है कितनी है, ये वैल्यू दे रखी है, तो आपको 1/2 और इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को K2 इंटू N2O5 की कंसंट्रेशन, ठीक है, इजिकल्स टू, अब ये देखो आप O2 के केस में अपन को दे रखी है कुछ वैल्यू, ठीक है, अब ये DO2 डिवाइड बाई dt की वैल्यू पुट करो, 2 तो ऊपर है, और इसकी वैल्यू जो है अपने पास वो है K3 इंटू N2O5, ठीक है। अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये N2O5 से ये कैंसिल आउट कर सकते हो आप, ठीक है, इसका मतलब जो रिलेशन आ गया यहाँ पे वो कितना आ गया, रिलेशन एक्चुअली, अच्छा ठीक है, तो ये आ जाएगा K1 इजिकल्स टू 1/2 है, तो एक काम करो, चलो इसको 1/2 ले लो, K2 इजिकल्स टू कितना है अपने पास 2K3, इसको भी आप और भी सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो आप उसको 2 से इक्वेट करोगे तो कितना हो जाएगा 2K1 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इसके लिए, तो K2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4K3, तो ये रिलेशन देखो किसके बीच आ रहा है, ये रिलेशन आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास फर्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपने पास, यहाँ पे एस्टर है और इस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं अपन, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो यहाँ पे पूछा टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑब्वियसली बात है इसको आपको हाइड्रोलाइसिस के केस में जितनी भी रिएक्शन हो रही होंगी तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, दिस इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। अच्छा पीछे वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा था, देखो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3, तो एकदम कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, फॉर द गिवन रिएक्शन ए गोज टू पी प्रोडक्ट बना रहा है, इसके लिए रेट अपन को दे रखी है इतनी, व्हेन द कंसंट्रेशन ए की इतनी है रिएक्टेंट की, एक रेट बता रहा है, इतनी रेट होगी कब, जब उसकी कंसंट्रेशन इतनी होगी, इसका मतलब क्या हुआ, अपन को दो रेट दे रखी है और उसी रेट के ऊपर उसकी एक ही कंसंट्रेशन अपन को दे रखी है, तो आप देख लो ए की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कितनी है 0.01 मोलर, ठीक है, और इसकी रेट कितनी है, मैं रेट थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, ये जो है रेट इक्वल टू कितनी है 1 पॉइंट, अच्छा ऊपर वाली टॉप वाली, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, ये रेट है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है अपने पास, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ये है अपने पास, रेट इतनी है, एक काम करो दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, किसी एनी टाइम एनी कंडीशन अदर कंसंट्रेशन के ऊपर 0.02 मोलर, ठीक है, इसकी रेट कितनी हो रही है 1.4 1 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखो इनके अंदर आप रिलेशन करोगे तो मतलब एक ही कंसंट्रेशन अगर आप डबल कर रहे हो 2 टाइम्स, आप बोल सकते हो एक ही कंसंट्रेशन आप अगर 2 टाइम्स कर रहे हो, ठीक है, तो रेट कितना टाइम्स इंक्रीज हो रही है, रेट हो रही है अपने पास 1 से लेकर कितनी होगी 1.4, तो रेट जो होगी, रेट अपने पास 1.41 टाइम्स इंक्रीज हो रही है,
तो देखो रेट इक्वल टू क्या होता है, किसी कंसंट्रेशन हो जाएगी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एक ही पावर एक्स के, एक्स अपन को पता नहीं है वही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, रेट आपको पता है कितने टाइम्स हो रही है, ये रफ तो नहीं होगा, हाँ देखो रेट जो है अपने पास 1.41 टाइम्स हो रही है, कब, जब अपन एक ही कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, ठीक है, एक ही कंसंट्रेशन हम 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो x का बराबर कितना होगा, मतलब अपने पास 2 की पावर x, कुछ x की वैल्यू क्या होगी जो 1.4 आएगा, तो x की वैल्यू हो सकती है अपने पास कितना होगा, हाफ होगा। अगर x की वैल्यू हाफ होगी तभी 2 की पावर 1/2 कितना आएगा 1.41, ठीक है। इसका मतलब अपने यहाँ पे पास जो है रेट लो के अंदर ए की पावर कितनी होनी चाहिए 1/2, तो ऐसा ऑप्शन आप तलाशो जो 1/2 हो। तो देखो ये तो सबके अंदर सेम है, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है, इसका मतलब अपने पास ऑप्शन कौन सा आ गया, 4 ऑप्शन राइट हो गया, एंड ये अपने पास रेट लो हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन हो जाएगा जल्दी ये, देखो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है अपने पास, ये फॉर बोला है कि होमोजीनियस रिएक्शन है, ठीक है, होमोजीनियस रिएक्शन है मतलब सब के सब गैसेस स्टेट के अंदर है, ठीक है भाई, ठीक है। आगे बोला था व्हेन द इनिशियल प्रेशर ऑफ वाज पी आई, पी इनिशियल दे रखा है, एंड द व्हाइल द पी टोटल प्रेशर आफ्टर द टाइम टी, पी टी, ठीक है, द राइट एक्सप्रेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट के इन टर्म्स पी आई एंड पी टी एंड टी। देखो रिएक्शंस पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रिलेशन के बराबर कितना होता है आपको पता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग, ठीक है, लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट डिवाइडेड बाई फाइनल मतलब लेफ्ट कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस एक्स, ये होता है अपने पास फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन तो है नहीं कि प्रेशर के अंदर काउंट कर रखा है, मतलब ए गोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये 2b में प्लस सी के अंदर, सबके सब गैसेस स्टेट में, ठीक है। मान लो कि t इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर इनिशियल प्रेशर इसी का होगा रिएक्टेंट का, वो होगा अपने पास पी, ठीक है, ठीक है। तो आप एक ए मान के चल लो, ये चलो खैर कोई ना, पी मान के चल लो आप, पी आई इनिशियल प्रेशर है अपने पास ये, ठीक है। टी इक्वल टू किसी टाइम टी के ऊपर क्या होगा, किसी भी टाइम टी के ऊपर हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे अगर आप निकालोगे पी इनिशियल तो ये हो गया, किसी भी टाइम मतलब कुछ प्रेशर जा चुका होगा इसके अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा, तो सपोज मान लो पी इनिशियल माइनस पी डैश जा चुका है इस तरफ, तो ये कितना बनेगा 2p डैश, ये कितना बनेगा p डैश, क्योंकि ये जो होता है वो कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में अपन इसको पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन को पीटी दे रखा है फाइनल प्रेशर, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे इस पे फाइनल प्रेशर अपन को दे रखा है, इसका मतलब इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर ऐड कर देंगे तो पीटी आ जाएगा, पी टोटल प्रेशर तो कितना हो जाएगा पी इनिशियल, ठीक है, माइनस पी डैश प्लस 2p डैश प्लस पी डैश, ठीक है, तीनों ऐड कर दोगे तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको आप ऐड करोगे तो माइनस पी डैश और प्लस पी डैश कैंसिल आउट हो गया, मतलब पी आई प्लस कितना हो गया 2p डैश इक्वल टू कितना है पी टोटल। अब यहाँ से आप पी डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, पी डैश बराबर कितना हो गया, देखो पी टोटल ये माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया अपने पास पी डैश, ये पी डैश क्या है यहाँ पे अपने पास, ये एक्चुअली अपने पास यहाँ पे एक्स ए बराबर हो गया अपने पास इनिशियल प्रेशर जो कितना हो गया पी इनिशियल, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी अपने पास पी डैश, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करो आंसर अपने पास आ जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे करेक्शन कर दूं तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास पी डैश पी इनिशियल, और एक्स की वैल्यू आ गई पी डैश, और पी डैश की वैल्यू कितनी आई है अभी अपने कैलकुलेट करी है, ये देखो पी टोटल माइनस पी इनिशियल और डिवाइडेड बाई 2, तो अपने पास पी डैश है पी टोटल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आप पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर तो ये बनेगी अपने पास k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी एज इट इज लॉग बेस 10 एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू क्या है पी इनिशियल डिवाइडेड बाई
ए नॉट क्या है अपने पास, पी इनिशियल, ठीक है, ए नॉट की वैल्यू, और माइनस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे पी डैश, और पी डैश की वैल्यू क्या है अपने पास पी टी माइनस पी आई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आप इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओवरऑल अगर इसको आप सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा देखो, इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो देखो इतना थोड़ा सा मतलब पी आई डिवाइडेड बाई ये पी आई माइनस पी टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 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 ये हो जाएगा अपने पास प्लस एंड पी आई डिवाइडेड बाई हाफ। इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो कितना आएगा ये 2, अच्छा ये आएगा अपने पास 2/3, तो हाफ है, हाफ कितना हो गया ये, अच्छा इधर उधर देखो उधर देखो उधर देखो, पी आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ोगे पी आई ये है और हाफ पी आई ये है, तो कितना हो गया 3 PI डिवाइडेड बाई 2 माइनस पी टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यहाँ से कॉमन आ गया 2 तो कॉमन ऊपर चल जाएगा, तो फाइनली अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये मैच करेगा अपने ऑप्शन से, फर्स्ट से मैच कर जाएगा क्योंकि 2 ऊपर पावर आ जाएगा और ये अपने पास एडजेटिव आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर अपना पास फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, ए रिएक्शन टेक प्लेस इन 3 स्टेप having the rate constant k1 k2 and k3 respectively, the और all rate constant अपन को दे रखा है k equals to k1 k3 divided by k2, ठीक है। ऐसे अपन को बोला कि एनर्जी केस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर 3 स्टेप के लिए रेस्पेक्टिव दे रखी है 50 है, एक के लिए 20 है, एक के लिए 40 किलो जूल है। ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अपन से पूछी गई है, जैसे ओवरऑल रेट कांस्टेंट है वैसे अपन ओवरऑल एनर्जी अपन से पूछी गई है एक्टिवेशन में। देखो मान लो कि कोई रिएक्शंस है जो रिएक्टेंट से अपने पास प्रोडक्ट बना रही है, उसके अंदर 3 स्टेप के अंदर हो रही है, तो मान लो कि R1 से R1 P1 प्रोडक्ट बना रही होगी, R2 से ये P2 प्रोडक्ट बना रही होगी और R3 से ये P3 प्रोडक्ट बना रही होगी, ठीक है, 3 स्टेप में रिएक्शन होंगे। इसके लिए रेट ये है रेट कांस्टेंट K1, इसके लिए है K2 और इसके लिए कितना है K3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो K1 अगर इनको आप जोड़ोगे तो ओवरऑल होना क्या चाहिए, ये नेट के बराबर होना चाहिए अपने पास K1 K2 इंटू K3, ठीक है, अगर ये सीक्वेंस में होती तो। बट हो क्या रहा है, मतलब दोनों तो यहाँ पे सीक्वेंस में, बट यहाँ पे K2 जस्ट रिवर्सिबल आ रहा है, इसका मतलब जो सेकंड स्टेप की रिएक्शन है उसको रिवर्सिबल कर रखा है, रिवर्सिबल कर रखा है। इस केस में जो इसका रेट कांस्टेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 1/K2, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो क्या K1 इंटू K2 डिवाइड बाई K2, मतलब कुछ रिएक्शन कुछ स्टेप से होगी। अब देखो ये रिवर्सिबल है, इसका मतलब इसकी एनर्जी कितनी है, देखो फर्स्ट केस में एक्टिवेशन एनर्जी 550, इसके केस में एक्टिवेशन एनर्जी 20 और इसके केस में एक्टिवेशन एनर्जी थर्ड केस में 40 किलो की, और इसके केस में अपन से यहाँ पे फाइनल में अपन से एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है, ठीक है, जो मान लो ई है सपोज, ई बराबर क्या होगा तीनों रिएक्शंस का ऐड, लेकिन ये रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल है तो इसकी एनर्जी जो होगी वो माइनस में अपन लेना होता है, ठीक है। तो देखो ये 50 माइनस 20 प्लस कितना हो जाएगा 40, इसको आप ऐड करोगे तो ये आ गया अपने पास 70 किलो जूल, ठीक है, 70 किलो जूल अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी आ चुकी है नेट सर्किट, तो अपने पास ओवरऑल आंसर हो जाएगा 70, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये रिएक्शन के लिए दे रखा है अपने पास 10 ग्राम सेंटीमीटर मतलब सेकेंड इनवर्स, ठीक है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 विल बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूनिट का सबसे बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि यूनिट का आपने गलत, यहाँ पे यूनिट का अगर आपने चेक नहीं किया तो आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे जो दे रखा है ये रेट ऑफ फॉर्मेशन जो दे रखी है वो दे रखी है ग्राम सेकेंड इनवर्स के अंदर, लेकिन ध्यान रखना रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका मतलब रेट ऑफ लिख लेते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है अपने पास ये जो है अपने पास है 10 ग्राम सेकेंड इनवर्स, ठीक है।
जो कि किसकी है, SO3 के रेस्पेक्ट में। लेकिन आप जानते हो रेट जो होती है वो होती है उसकी कंसंट्रेशन SO3 डिवाइड बाई dt। ठीक है, ये जो होती है कंसंट्रेशन होती है, और कंसंट्रेशन की जगह अपने ग्राम में ले रखा है, और कंसंट्रेशन होता है मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम अपन सेम माने तो ये होता है मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम रहेगा तो मोल्स तो अपन को लेना पड़ेगा, तो मोल्स लेना पड़ेगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा, मोल्स लेना पड़ेगा। तो मोल्स बराबर होता है अपने पास मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास होता है। ठीक है, तो मास है अपने पास, मास को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में अंदर, तो इसको मोलर मास से तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मोलर मास से डिवाइड कर दो SO3 के मोलर मास से। SO3 का मोलर मास होता है 80। ठीक है, तो अब आ गया अपने पास मोल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1/8 मोल सेकेंड इनवर्स। अब ध्यान रखना, अब इसके टर्म्स में अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन SO3 के केस में दे रखी है इतनी। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस O2 के केस में कितनी होगी, DO2 डिवाइडेड बाई dt फिजिकल्स टू क्या होगा, इसके केस में SO3 के रेस्पेक्ट में माइनस, अच्छा ये तो फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए पॉजिटिव, ये डिसअपीयरेंस तो इसलिए नेगेटिव। ठीक है, ये आएगा अपने पास DSO3 डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, और जो भी कोफिशिएंट होता है वो मैंने बताया अभी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपन को दे रखी है, ये जो दे रखी है ये है अपने पास DSO3 डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू दे रखी है 1/8। ठीक है, तो 1/8 दे रखी है, तो अब वैल्यू पुट करो, तो ये है अपने पास 1/8। ठीक है, इंटू 1/2 तो एज इट ऑलरेडी पहले से है, तो ये हो गया अपने पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपने पास आ गई कितनी, इसको आप सॉल्व करोगे, ये कितना हो गया 1/16। इसका मतलब ये आगे तक रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। लेकिन ध्यान रखना ये जो आई है अपने पास आई है मोल एंड सेकेंड इनवर्स के अंदर। ठीक है, मोल एंड सेकेंड इनवर्स के अंदर। इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ऑप्शन ग्राम्स के अंदर दे रखे हैं, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल को अब ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अब इसको ऑक्सीजन के इसको मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32। ठीक है, अब ये आ जाएगा अपने पास ग्राम सेकेंड इनवर्स के अंदर। ठीक, अब ये हो गया 2 बार कटा है, इसका मतलब आंसर जो आया अपने पास 2 ग्राम सेकेंड इनवर्स। ये जो होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। तो ऑप्शन नंबर अपने पास हो जाएगा 4th। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, ए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट अगर 90% कंप्लीट होती है तो 19 मिनट्स लेगी। ठीक है, हेंस द कंप्लीट 50% कंप्लीट होती है तो कितना टाइम चलेगी, ये पूछा। मतलब कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट अपने पास बना रही है, अगर ये 90% कंप्लीट हो रही है तो 19 मिनट्स लेगी, तो 50% कंप्लीट होगी तो कितना टाइम लेगी, ये अपन से पूछा। देखो 50% कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब ये टी हाफ टाइम कंप्लीट कर रही है। और फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर अपन बात करें, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ बराबर होता है अपने पास कितना, वो होता है अपने पास 0.693 डिवाइडेड बाई के। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे मतलब ये जो होता है ये होता है अपने पास टी हाफ कंडीशन के ऊपर। तो टी हाफ टाइम कितना होगा, तो अगर आपको के की वैल्यू अगर आप बता दोगे इस रिएक्शन का तो आप टी हाफ निकाल सकते हो। अब के बराबर कैसे कहां से लेके आओगे, देखो ये बता रहा है कि यहाँ से 90% कंप्लीट हो रही है कब, 90 मिनट्स के अंदर। तो टी इजिकल टू 0 टाइम के अंदर मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन है A0, टी इजिकल टू 19 मिनट्स के अंदर ये मान लो कि कितनी कंप्लीट हो रही है 90%, तो इसका कितनी कंसंट्रेशन बची होगी 0.1 A0 बचा होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इजिकल टू होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी log base 10 इनिशियल कंसंट्रेशन A0 डिवाइडेड बाई लेफ्ट कंसंट्रेशन वो कितनी बची है 0.1 A0। A0 से A0 कैंसिल आउट। ठीक है, और आप लिख सकते हो
2.303, टी की वैल्यू कितनी है, टी की है 19 मिनट, तो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना, ठीक है, एंड लॉग बेस 10, और ये आ गया अपने पास 10 टू पावर, ऊपर जाएगा तो 10 आ जाएगा, तो लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ गया अपने पास के की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू आप उसके पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा के हाफ बराबर, के की वैल्यू आएगी अपने पास 0.693 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू है 2.303, ठीक है, डिवाइडेड में है तो इसको ऊपर ले लेते हैं 19 इंटू 60, इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो फाइनली अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, मतलब 27 मिनट्स आएंगे। अच्छा, यहाँ से जो आएगा टाइम तो वो सेकंड्स में आएगा, और जो भी सेकंड्स में आएगा उसको अपन 60 से अगर डिवाइड कर देंगे, यहीं से कर दो इसको, जो भी ये सेकंड्स में आएगा ये 60 से अगर डिवाइड करोगे तो 60 से 60 कैंसिल आउट, अब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये आ जाएगा 27 मिनट, तो ऑप्शन कौन सा आएगा अपने पास, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक, मतलब ये कौन सी ऑर्डर को रिएक्शन को करती है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव जितने भी डीके होते हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं।